डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर 5 निर्दोषों की हुई जमानत मंजूर। कहते हैं कभी कभी बगैर किए की सजा निर्दोष लोगों को भुगतनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला मथुरा जीआरपी में देखने को मिला, जहां 15 माह पूर्व मथुरा रेलवे स्टेशन से एक मासूम बच्ची चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट जीआरपी थाना मथुरा जंक्शन में की गई थी। तो जीआरपी पुलिस के द्वारा लापता बच्ची की खोजबीन करते हुए आरके आश्रम दिल्ली से बच्चा चोरी के आरोप में लगभग आधा दर्जन से अधिक महिला एवं पुरुषों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ करने के बाद 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया गया, जिनके शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्य प्रकाश के द्वारा जमानत हुई है। हम आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस के द्वारा बच्चा चोरी के आरोप में खुद मासूम बच्ची की मां एवं 4 अन्य लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। जब मासूम बच्ची के पिता राजा चौहान ने बाल कल्याण समिति की शरण ली, तो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार दीक्षित ने मासूम बच्ची एवं निर्दोष मासूम बच्ची की मां हिना का डीएनए टेस्ट कराया गया। तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जेल में बंद हिना और मासूम बच्ची की मैच हो गई। तो इसी के आधार पर मानवाधिकार दिल्ली के अधिवक्ता एवं मथुरा के अधिवक्ता के द्वारा शुक्रवार को जमानत अर्जी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे सूर्य प्रकाश के समक्ष प्रस्तुत की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे सूर्य प्रकाश के द्वारा जमानत अर्जी मंजूर करते हुए मासूम बच्ची की मां हिना व उनके साथ अन्य निर्दोष फंसाए गए अतुल, तुलसी, तिलक राम को शुक्रवार को जमानत दे दी गई। तो वहीं कुछ दिन पूर्व बच्चा चोरी के आरोप में फंसाई गई काजल नाम की महिला को भी जमानत मिल चुकी है। वहीं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे सूर्य प्रकाश के द्वारा जीआरपी थाना के विवेचक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। राजा चौहान है। राजा कहाँ से आए हो, क्या मामला तुम्हारा? हम आए थे सर, हमने यहाँ पे 2023 में आए थे हम। तो जब तक हमारे बच्चे को यहाँ से जीआरपी वाले यहाँ से आए थे, वहाँ पे बच्चे हमारे यहाँ से चोरी हो, यहाँ से उठा के ले चले गए। तो हमने हाथ जोड़े, विनती करी पुलिस वाले जीआरपी के लिए हाथ जोड़े हमने, और जब भी तरस नहीं खा रहे थे। हमने तो कई बार बोला हमने, सर हमसे गलती हो गई, बच्चे चोरी का नहीं है। वो जब भी विश्वास नहीं करते, तो जब भी हमने बताया सर हम तो हमारा ही बच्चा, खून टेस्ट कर लो, और वो बोला खून टेस्ट नहीं कर रही है वो। हमने कई बार जोड़ी, मैंने आज सर ऐसी बात नहीं है, जाके कहीं भी जाके बता दीजिए खून हमारा ही बच्चा है। फिर हमारे बिरादरी में बच्चा पुलिस वाले को भी बताने लगे ये बच्चा इनका ही है, और वो पुलिस वाले भी यकीन नहीं करे उनके भी। जैसे यहाँ पे आगे फिर यहाँ पे बच्चा चोरी के आरोप में कितने लोगों को जेल भेज दिया? कोई 5 जने को भेज दिया था यहाँ से। कौन कौन था? एक तुलसी था, एक पांडे था, एक विशाल था एक लड़का, एक हिना, एक काजल। काजल तो अपन हिना कौन है? वाइफ है क्या? आपकी पत्नी है? पत्नी है वो। अच्छा, बच्चा उस समय कितने साल का था तुम्हारा? वो 2.5 साल का बच्चा था वो। बच्ची क्या साल की थी आपकी? अभी 2.5 समय जब ले गए थे हाँ। तो अभी 1.5 साल तक वो आई थी नारी कीर्तन में। जब तक अभी सेंटर में हुई, अभी 4 साल की लड़की हो गई अभी। तो बच्चा चोरी के आरोप में तुम्हारी पत्नी को जेल भेज दिया? हाँ, वो आरोप में तो बच्चे को तो मेरी घरवाली का अंजाम डाल दिया, झूठा केस। तो मेरी घरवाली ने टीबी की बीमारी थी, को पहले हॉस्पिटल ले गए। पहले 6 बच्चे थे, एक लड़का गुजर गया, एक लड़की गुजर गई थी। अभी 4 बच्चे, एक लड़का है, 3 लड़की है अभी है। एक 12 साल की लड़की है, एक 6.5 साल की लड़की है, एक अभी 4 साल की लड़की है, अभी 1.5 साल का लड़का है। क्या आदेश हुआ है, क्या है मामला जी? देखिए, आज कोर्ट में मैं 11 बजे आया। जब कोर्ट बैठी तो मैंने कोर्ट से ये जानने की कोशिश करी कि आज किस लिए मुकदमा लगा है, क्योंकि मैं पहली डेट पे इस केस में आया था। तो पता चला कि मुकदमा जो है वो गवाही पे लगा है। फिर मैंने जज साहब से और ऑनरेबल कोर्ट से ये विनती करी कि हमारे मूल अधिकारों का, हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। एक एक्यूज, 4 एक्यूज 1.5 साल से ज़्यादा समय से बंद हैं, सिर्फ़ और सिर्फ झूठे आरोप पत्र पर, झूठी चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट में। क्योंकि जब आपको ये पता होना चाहिए, ऑनरेबल कोर्ट के ये संज्ञान में होना चाहिए कि जब डीएनए रिपोर्ट में वो चीज़ें आ गई हैं कि जिसकी पुलिस को ज़रूरत थी, जो बच्ची बरामद की गई थी, उस बच्ची का डीएनए रिपोर्ट हिना के साथ, जो उसकी माँ है, जो उसकी रियल माँ है, उसके साथ मैच कर गई है। इट मीन्स कि इस केस में अब कुछ बचा ही नहीं था। तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इनको जल्द से जल्द, अगर जमानत पे नहीं छोड़ा गया तो इनके मूल अधिकारों का, इनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। और हमारा देश संविधान से चलता है, हम कानून के तहत बंधे हुए हैं, और अगर हमें अपना फंडामेंटल राइट एंजॉय करने के लिए नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे हम मानेंगे कि हम इस स्वतंत्र देश में रह रहे हैं।
तो कोर्ट ने कहा कि मैंने कोर्ट से अनुरोध किया, कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप बेल एप्लीकेशन मूव करिए। मैंने आज ही बेल एप्लीकेशन करी और आज ही बेल एप्लीकेशन पे मेरी सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान ऑनरेबल कोर्ट को लगा कि इनको बेल ग्रांट होनी चाहिए। मेरी दलील सुनने के बाद उनको लगा कि बेल ग्रांट होनी चाहिए, उन्होंने बेल ग्रांट करी और 20-20 हज़ार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पे उन्होंने रिलीज कर दिया सारे अभियुक्तों को। तो आज शाम तक, हो सकता है देर रात तक, वो सारे जेल से छूट जाए। इसमें आज से 1.5 साल पहले एक बच्चा चोरी का मुकदमा लिखा गया था। उसमें 5 अभियुक्त जो हैं ये बंद होके गए थे, जिसमें से एक हिना भी थी। और जो बच्चा जो चोरी होने का जो मुकदमा लिखा गया था, जिसमें वो मामले में बंद होके गए थे सब लोग। और बाद में ये DNA रिपोर्ट आई है, उसमें ये पता चला कि जो बच्चा जो उनसे बरामद दिखाया था वो हिना चौहान का ही था। उसमें एक की जमानत काजल की जो पूर्व में हो चुकी थी। आज हमने 4 लोगों की तरफ से इसमें प्रार्थना पत्र लगाया था, द्वितीय प्रार्थना पत्र रेलवे न्यायालय में, जहां से इनको बड़ी राहत मिली है और आज ही उसमें बेल ग्रांट हुई है और चारों की आज रिहाई परवाना गया है और न्यायालय द्वारा इनको बहुत रिलीफ भी मिला है। और हमारा जितना भी आगे भी प्रयास रहेगा, इनको जितनी मदद मिले आगे इनकी करेंगे। तो इनको निर्दोष इनको फंसाया गया है, इनका इसमें मामले से कोई भी मतलब नहीं है। जीआरपी ने कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा और बच्चा चोरी के आरोप में मां को ही जेल भेज दिया? जी, इसमें जो बच्चा जो है DNA रिपोर्ट से ये पता चला कि जो बच्चा हिना का ही है, हिना चौहान का, और इसमें 5 लोगों को इसमें बंद करके भेजा था और वो सभी लोग जो हैं निर्दोष हैं। बाकी का ये तो उन्होंने जो भेजा है, बाकी तो न्यायालय ही सिद्ध ये करेगा कि आगे क्या होता है। और बाकी के सब लोग निर्दोष हैं। इसमें जो GRP के खिलाफ कुछ आदेश जी उसमें किया है न्यायालय ने भी, हमने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें न्यायालय ने आदेश करे हैं कि इसमें जो भी विवेचक थे उनके खिलाफ कार्रवाई आगे की जाए। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।